नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फायर डिल्यूज के बारे में। फायर डिल्यूज वाल्व या डीवी। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही पूरी वीडियो बना करके डाली है, पूरा प्रोसीजर मैंने बताया है, हर पार्ट के बारे में मैंने उसमें बताया है। लेकिन फिर भी मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर ये बताइए कि डीवी को कितने तरीके से ऑपरेट किया जाता है, कितने टाइप से ऑपरेट किया जाता है। कोई 3 प्रकार से बोलता है, कोई 5 से, कोई 4 से। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सुझाव है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं और ये पल्ले गांठ लगा लेना, आप कोई भी सिस्टम है वो 2 ही प्रकार से चलता है, ऑटो और मैनुअल। ऑटो और मैनुअल 2 ही टाइप से चलता है और 3, 4, 5 कोई भी नहीं होते, सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो जानेंगे हम। सबसे पहले मैनुअल के बारे में बात करते हैं हम। मैनुअल हम उसको बोलेंगे, कोई भी चीज़ ऑपरेट करने के लिए हमें किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। और वो माध्यम क्या होता है? मैनुअल बोले तो हाथ से उठा के कोई चीज़ रख दी, वो हमने मैनुअली किया है, ठीक है। हमने कोई बटन दबा करके उसको किसी चीज़ को मूवमेंट किया है तो मैनुअल में कंसीडर होता है। ऑटो सबसे पता लग जाता है कि अपने आप जो क्रिया अपने आप हो रही है वो ऑटो बोली जाती है। तो कुछ लोग जो बटन प्रेस करके डीवी को ऑपरेट करते हैं उसको भी ऑटो में कंसीडर करते हैं। अब मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। ऑटो में जो चीज़ अपने आप चले, हमारी ज़रूरत ही ना पड़े, किसी भी इंसान की ज़रूरत ना पड़े, वो चीज़ ऑटो में आएगी। और मैनुअल वो जिसमें हमें किसी भी थर्ड सोर्स की ज़रूरत पड़ती है वो मैनुअल होता है। अभी ये मैं आपको एक डीवी का छोटा सा डायग्राम बना करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये हमारी फायर की लाइन है और यहाँ पे एक वॉल दिया होता है। ये हमारा डीवी है, डायफ्राम डिल्यूज वाल्व है, और यहाँ पे फिर एक वॉल दिया होता है। ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ताकि जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है थोड़ा जान लेंगे। इसमें 3 वाल्व होती हैं, अप स्टीम वाल्व, डाउन स्टिक वाल्व और बाईपास वाल्व। ये बाईपास वाल्व क्यों लगाई जाती है? कोई भी अगर हमारा डीवी फेल हो गया तो हम सीधा बाईपास वाल्व को खोलेंगे और हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो जाएगा। डीवी को हाई वेलोसिटी स्प्रे सिस्टम में भी लगा सकते हैं और मिडल में भी, दोनों में ही लगाया जाता है। स्प्रे सिस्टम में इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि ऑटो में कैसे चलती है। हम क्या करते हैं, ये हमारी जो लाइन है आगे जा करके स्प्रिंकलर का एक जाल बिछाती है। सबको पता है स्प्रिंकलर लगे होते हैं, वहाँ पे एक जाल बिछाती है और उसी के साथ में क्यूवीडी दिया जाता है। स्प्रिंकलर हेड एक स्प्रेयर होता है जिसे डायरेक्टली पानी निकला और स्प्रे करना स्टार्ट हो गया। एक होता है क्यूवीडी, स्प्रिंकलर के अंदर ही क्यूवीडी बल्ब लगाया जाता है जिसको कार्ट्राइज बल्ब डिटेक्टर बोलते हैं। डिटेक्टर शब्द से ही आप समझ जाओ कि डिटेक्टर बोले तो डिटेक्ट करेगा, किसी चीज़ को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद वो ऑटो में चलेगी। जैसे डिटेक्टर डिटेक्ट करके पैनल को कमांड देता, फिर वो अलार्म बजाता है। वो जो क्यूवीडी लगा है उसमें से इसी के साथ से एक लाइन जा करके वो डीवी के ऊपर टिक जाती है। यहाँ पे डीवी के ऊपर टिक जाती है, उसको डायरेक्शन वाल्व बोलते हैं। और ये भी स्प्रिंकलर के साथ में ही फैला दी जाती है। अब ये ऑटो में चलेगा। किससे चलेगा? ऑटो में चलेगा। ऑटो में कितने प्रकार से चलता है काउंट करते रहना। ये हो गया पहला टाइप क्यूवीडी, क्यूवीडी कार्ट्राइज बल्ब डिटेक्टर। तो डिटेक्शन लाइन में आगे क्यूवीडी लगे हुए हैं। यहाँ पे जहाँ पे स्प्रिंकलर लगे हैं वहाँ पे अगर हीट बढ़ती है, फायर होती है, हीट बढ़ने से क्या होगा, जो क्यूवीडी है वो बल्ब के कार्ट्राइज बल्ब डिटेक्टर हैं वो फट जाएंगे। और फटने से क्या होगा, ये जो लाइन है ना इसने डायफ्राम को दबा के रखा है। इस डायरेक्शन वाल्व ने ऊपर का प्रेशर बना के रखा है, यहाँ से ज़्यादा
या इक्वल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रेशर है, अगर दोनों तरफ इक्वल है तो ऐसे ही रहेगा, अगर इधर कम हो गया तो डाउन हो जाएगा और इधर का पानी इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही काम ये करती है, डिडक्शन वॉल्व करती है। यहाँ से मेन लाइन से प्रेशर गया, ये इसने इसको दबा के रखा है, और ये डिडक्शन वॉल्व के प्रेशर से। अब आता है दूसरा, इसको चार्ज करने के लिए हम यहाँ से भी जा सकती है और यहाँ से भी जा सकती है। एक प्राइमिंग वॉल्व लेते हैं हम इसको चार्ज करने के लिए। उस प्राइमिंग वॉल्व से जब हम चार्ज करते हैं तो ऊपर का प्रेशर पहले बढ़ाया जाता है और डायफ्राम दबाया जाता है। उसके बाद हम मेन लाइन अपस्ट्रीम वाल्व को खोल देते हैं और लाइन को चार्ज कर देते हैं। तो पहला तो ये हो गया क्यूबिडी बल्ब टूटेगा और ऊपर का डायफ्राम के ऊपर का जो प्रेशर है वो लॉस हो जाएगा, और लॉस होने से डायफ्राम उठ जाएगा और पानी स्टार्ट हो जाएगा। ये चला ऑटो में। अब बात आती है बहुत सारी जगह यहाँ पे ये जो डिडक्शन वाल्व है, डायफ्राम के ऊपर का जो प्रेशर है वहां पे एक एसओबी लगाया जाता है, सोनोलाइड वाल्व, और उसका कनेक्शन आगे डिडक्शन से भी दिया जाता है। कहीं कहीं पे फ्लैम डिटेक्टर्स होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू हजार्ड, हर जगह नहीं, अकॉर्डिंग टू हजार्ड को देखते हुए वहाँ पे डिटेक्टर लगा दिए जाते हैं। कहीं पे फ्लैम डिटेक्टर होते हैं, कहीं पे हीट भी होते हैं, उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। जो लोग ऑटोमोबाइल्स में काम कर रहे हैं उनको पता भी होगा, वो फ्लैम डिटेक्टर पे ज़्यादातर इंस्टॉल किए जाते हैं। अब क्या होगा, यहीं पे स्प्रिंकलर के साथ में ही हीट डिटेक्टर लगा दिए जाते हैं। जैसे वहाँ की हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने से जो डिटेक्टर है वो ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेट होने से क्या होगा, हमारे फायर पैनल को सिग्नल जाएगा, और उसके बाद एक डिटेक्टर से ऑपरेट नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। 99% क्रॉस जोन में रखा जाता है, यानी एक ही टाइम में 2 डिटेक्टर जब ऑपरेट होते हैं तो एसओवी को कमांड चली जाती है। जब पहली कमांड उधर जाएगी हमारे फायर पैनल को, तो उसके बाद अलार्म बजेगा। अलार्म बजने से हमारी टीम वहाँ पर जा करके चेक करेगी। अगर फॉल्टी आता है तो सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है। अब बात आती है कि सीधी सी बात, जब पहला डिटेक्टर ऑपरेट हुआ है तो हीट फिर बढ़ेगी, वो दूसरे डिटेक्टर को कमांड देगी, फिर दूसरा डिटेक्टर हमारे फायर पैनल को देगा। उसके तुरंत 10 सेकंड में हमारे एसओवी जो यहाँ पे लगी है, एसओवी को कमांड चली जाएगी, और एसओवी क्या करेगी, ये जो ऊपर का डायफ्राम का जो प्रेशर है डिडक्शन वाल्व के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं, कुछ लोग अलग से ही उसका पॉइंट दे देते हैं। अब एसओवी भी डायफ्राम के ऊपर का जो प्रेशर है उसको रिलीज कर करके कम कर देती है, प्रेशर लॉस कर देती है, और डायफ्राम उठ जाता है और पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। एसओवी का दूसरा चलता है ये ऑटो में दूसरा हो गया एसओवी, एसओवी सोनोलाइड वाल्व। ठीक है। अब आता है तीसरा, ये तो हो गया 2 ऑटो में। अब बात आती है 3 नंबर डीसीएस। ये डीसीएस है। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना, वहां पे फायर पैनल में एक अलग से मॉड्यूल लगाया होता है डिटेक्टर की तरह ही। उसमें क्या होता है, फायर पैनल होता है बड़ा, स्क्रीन मॉनिटरिंग होती है, वहाँ पे आप माउस से डीसीएस प्रेस कंट्रोल सिस्टम होता है, उस पर आप क्लिक करने के बाद एसओवी को कमांड दोगे, और एसओवी को कमांड देने से हमारा सिस्टम जो डीवी सिस्टम है वो ऑपरेट हो जाता है और चलने लगता है। अब कुछ लोग इसको भी ऑटो में कंसीडर करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक आदमी के माध्यम की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वहाँ पे चल रहा है। ठीक है। आप इसको सेमी ऑटो भी बोल सकते हैं या मैनुअल भी बोल सकते हैं। ये ऐसा है कि इसमें लोगों का कंफ्यूजन है। ठीक है। ये तो हो गए ऑटो के पार्ट। ठीक है, ये दोनों ऑटो के पार्ट हैं। अब बात करते हैं हम, तीसरा आता है मैनुअल। अब हम बात करेंगे नीचे मैनुअल में। मैनुअल में कैसे चलाया जाता है, सबसे पहले मैनुअल में कब चलाते हैं हम, हमारा डीवी सिस्टम ये डायफ्राम है जो उठा नहीं, और उठा नहीं तो पानी आगे चला नहीं।
अब यहाँ पे ना तो क्यूबीडी चलेगा ना एसओवी को कमांड जाएगी, ये दोनों चीज़ यहाँ पे बाईपास हो जाती है जब मैनुअल चलाया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे एक रोटेट नोब दिया जाता है, या उसको मैनुअल ऑपरेट वाल्व भी बोलते हैं और रोटेट नोब भी बोल देते हैं। वो क्या करता है, उसका भी काम डिडक्शन लाइन के प्रेशर को लॉस करना है, या डायफ्राम के ऊपर वाला जो प्रेशर है उसको लो करना होता है, जिससे डायफ्राम उठ जाता है और आगे पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। उसको ड्रेन, कुछ लोग ड्रेन वॉल भी बोल देते हैं, लेकिन वो ड्रेन वॉल नहीं होता, उसको रोटेट नोब भी बोलते हैं। ड्रेन वॉल से मतलब है कि हमने पूरी लाइन को खाली करने के लिए ड्रेन वॉल खोला है और पूरी लाइन खाली थी पहले, उसके बाद हमने उसको लाइन में लिया, उसको ड्रेन वॉल बोलते हैं। इसको हम ड्रेन वॉल में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, यहाँ पे मैनुअल का पहला है रोटेट नोब, रोटेट नोब पहला। अब आता है मैनुअल में हम दूसरी बात करते हैं। अब आता है जब हमारा पूरा सिस्टम फेल हो गया, डायफ्राम हमने कमांड भी दे ली, क्यूबीडी भी टूट गया और हमने रोटेट नॉब से भी चला दिया, पानी ड्रेन कर रहे हैं लेकिन फिर भी डीवी काम नहीं कर रहा। तो उस पोजीशन में क्या करेंगे, हम मैनुअली इस वाल्व को खोल देंगे, ये पूरे के पूरे को बाईपास कर देगी और पानी यहां से होते हुए सीधा स्प्रिंकलर लाइन में चला जाएगा। इसको बोलते हैं बाईपास वाल्व। बाईपास वाल्व के माध्यम से। अब आपने देखा होगा यहाँ पे 5 चीज आ गई है, 1 2 3 4 5। तो लोग बोलते थे कि ये तो 5 तरीके से ऑपरेट किया जाता है। कुछ लोगों को रोटेट नोब का पता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कमेंट किया नहीं हो तो 4 तरीके से चलाया जाता है। तो किसी को DCS का पता नहीं होगा। तो ये आज कंफ्यूजन है जो आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी बोलता है तो हम आपको एक ही बात बोलना है कि 2 तरीके से होता है सर। जब आप ये बोलोगे ना कि 2 तरीके से, फिर सामने वाले बोलेगा नहीं हो तो 4-5 से होता है, फिर आपको बोलना है नहीं सर 2 तरीके से होता है। जो आप 4-5 बता रहे हैं वो ऑटो के अलग अलग पार्ट है और मैनुअल के अलग पार्ट होते हैं। फिर आपको बताना ऑटो में 3 तरीके से चलता है और मैनुअल में 2 तरीके से। फिर सामने वाला समझ जाएगा कि बंदा टेक्निकल है, बंदे को नॉलेज है पूरी गहराई से। जो भी बंदा हमारा इंटरव्यू लेता है तो वो सीधा यही देखता कि बंदा लफ्ज कौन से प्रयोग कर रहा है, और हम जो लफ्ज हमारे जो बताने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका है, वही हमें पास कराता है। आपको भले कितनी भी नॉलेज है, अगर आप एक्सप्लेन करना नहीं जानते तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं है। हम किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं है अगर हम एक्सप्लेन करना नहीं जानते। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत।